इधर दिखाइए। चलिए चलिए चलिए। घटना के बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है वही हम लोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया है। यहाँ पर शाम को शराब से संबंधित मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में किसी व्यक्ति के पानी में डूबने से सूचना की प्राप्त हुई और उसके शव को लेकर गांव वाले आक्रोशित होकर पहले उन लोगों ने राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की और चूंकि ये ओपी राजमार्ग पर स्थित है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ओपी के बाहर जो वाहन खड़े थे और जो घास फूस की झोपड़ी थी इस पर आग लगाने की कोशिश की गई है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हम लोगों के संपर्क में भी हैं। शव उनके परिवार वालों के साथ हम लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इस घटना के संबंध में भी प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अग्रिम कार्रवाई। पे कितने लोग को लाया गया था गिरफ्तार करके? 2 लोग गिरफ्तार करके लाए गए थे। गिरफ्तार लिया गया है। अभी तक यही सूचना प्राप्त है या इस घटना के चलते वो लोग कहीं और लोगों ने इंसिडेंट क्या हुआ है एग्जैक्टली और किस किस प्रकार से घटना घटित हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इन सभी चीज़ों का हम लोग आकलन कर रहे हैं। नहीं, पुलिस की कोई सरकारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर मालखाने के कुछ वाहन जगह की कमी के चलते बाहर खड़े थे, उनका नुकसान हुआ है और एक निजी गाड़ी का नुकसान हुआ। चौकीदार से इस तरह की जानकारी हम लोग को सामने आई है। उनको भी इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और बाकी किसी के साथ और किसी भी प्रकार का अभी तक विशेष दुर्घटना या किसी के नुकसान की शारीरिक क्षति की सूचना नहीं आई है। लेकिन चौकीदार के साथ मारपीट की सूचना आई है। उस समय यहाँ पर कुछ पदाधिकारी और बल था, उन लोगों के साथ क्या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है या वो लोग किस प्रकार के शौक में हैं, इसको देखते हुए अभी उन लोगों को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। लेकिन इस पूरी घटना पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग निश्चित रूप से पुलिस रामपुर जयपाल में गई थी छापेमारी करने के लिए शराब को लेकर। देखिए, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था और उसके आधार पर जो अग्रिम सूचना मिल रही थी उसके आधार पर छापेमारी के लिए गई थी। लेकिन फिर उन लोगों को कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई और वो लोग लौट आए। बाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। संभवतः गांव वालों को ऐसा लगा होगा कि पुलिस के डर से कोई व्यक्ति भागा हो और फिर वो उसका ऐसी दुर्घटना हो गई हो। लेकिन हम लोग पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। ये शाम की बात है। फायरिंग करने की भी बात करा रही है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन हम लोग यहाँ पर चूंकि ये थाना अभी ओपी नया बना है और बहुत सीसीटीवी फुटेज नहीं है हम लोगों के पास, तो बहुत सारी ऐसी घटनाओं में आजकल लोग अपने मोबाइल पर इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं। उन सब का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि घटना किस रूप में घटित हुई और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है, इसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग का लोकल इनपुट भी है। हम लोग के स्थानीय पदाधिकारी, चौकीदार और ये लोग भी यहाँ पर थाने पर रोड में जाम हटाने के लिए और उस गांव में मौजूद थे। उन लोगों की सूचना के आधार पर हम लोग आगे प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें। हाँ जी, थाने के एसेट्स में अभी तक हम लोग इसका आकलन ही कर रहे हैं। ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस खुले स्थान पर जो आपके पीछे है, यहाँ पर जो मालखाने के कुछ वाहन लगे हुए थे और बाहर कुछ निजी व्यक्ति की एक फूस की झोपड़ी थी, उसका नुकसान ज़्यादा हुआ। आगे हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और कोशिश करेंगे कि लोगों की हम लोग गिरफ्तारी करें। मुजफ्फरपुर पुलिस सहन नहीं कर सकती है और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग विधि के अंदर रहते हुए विधि सम्मत कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे। और इस प्रकार का जो व्यवहार है और जो आचरण है वो किसी भी पुलिस में सहन करने लायक नहीं है। लेकिन इसमें उनके परिवार वालों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, उनके ग्रामीण लोगों के साथ हम लोग संपर्क में हैं और इसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जैसे उस जगह पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराब से के व्यापार के साथ पहले जुड़े रहे हों, तो जो अराजक तत्व हैं जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, हम लोग की पूरी कोशिश होगी उन लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोग अलग से उन लोगों को प्राथमिकी दर्ज करें। लेकिन इस घटना में जो ग्रामीण शामिल नहीं थे, तो परिवार के जो लोग हैं जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हम लोग की कोशिश है कि उन लोगों की जो भी कंसर्न्स हैं उनको भी हम लोग साथ में एड्रेस करें। लेकिन जो अराजक तत्व इसमें शामिल हैं उन लोगों की पहचान कर उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
चलो